हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ, तला चलती भाई। जी बोलिए अपू भाई। जी शेख, थोड़ा एक मतलब कंफ्यूजन थी मेरे। जी जी असल में ये सलातुल तस्बीह जो नमाज है, जी तो इसकी मतलब थोड़ा तहकीक करने में आपकी मतलब भाई हमको मदद चाहिए थी। जी कि अभी तक मतलब ये था कि भाई जब हम जमात में जाते थे तो हम पढ़ते थे, जी फिर बीच में अल्हम्दुलिल्लाह जब भाई हम अहले हदीस बन गए तो फिर हमें मालूम चला कि मतलब जो इसकी हदीसें हैं मतलब भाई वो सनदन के एतबार से मतलब ज़ईफ है। ठीक। जी अब अहले हदीस बनने के बाद जब तहकीक की और जब आलिम दीन से बात की, उलमाए दीन की राय जानी, तो जी उन्होंने कहा कि मतलब भाई जो इसकी हदीसें हैं मतलब भाई वो हसन है। ठीक। जी अब आधे आलिम दीन कह रहे हैं कि नहीं मतलब ज़ईफ है, पढ़ना ही नहीं चाहिए। आधे लोग कह रहे हैं कि हाँ हसन है तो कम से कम जिंदगी में एक बार पढ़ लिया जाए तो अच्छा है, इबादत का मामला है। ठीक। और जी जो मतलब जो बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, मतलब उन्होंने भी इसको कहा है कि हाँ भाई इसकी जो हदीसें हैं मतलब भाई वो हसन है। ठीक है। तो अब आखिर एक आम आदमी क्या करे इस नमाज की मतलब भाई तहकीक कहाँ से करे, क्या इसके बारे में थोड़ा आपसे थोड़ा राय लेनी थी। देखें, हाँ जी अपू भाई, देखें मसला ये है कि सलातुल तस्बीह की नमाज हो या दीगर कोई भी मसला हो, दीन से रिलेटेड कोई भी मसला हो, मैं किसी भी आलिम की अनहद तकलीद करके मैं किसी का भी मसला जो है मानता नहीं हूँ एकदम। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने वो सलाहियत हमें भी नवाजी है कि भाई हम भी तहकीक कर सकते हैं और तहकीक के रास्ते हर मुसलमान के लिए खुले हुए हैं। अब अगर कोई बंदा ये कह दे भाई एक हदीस है, असल में एक बरेलवी क्या कह रहा था अभी कुछ दिन पहले कि वो एक हदीस है और उस हदीस में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब को बहुत अच्छी सूरत में देखा। उसने कहा कि देखें अल्लाह के रसूल ने तो देखा है अल्लाह को, तो वो हदीस पेश कर रहा है कि देखें सुनन तिरमिजी में रिवायत आई है, सुनन दारमी में रिवायत आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब को बहुत अच्छी सूरत में देखा। और मुझसे क्या कह रहा, अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा है। मैंने उससे कहा कि भाई देखें अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह एक बड़े मुहद्दिस थे, एक आलिम दीन थे, लेकिन हम ये हरगिज नहीं कहते कि वो मासूम अनिल खता थे। हम ये हरगिज नहीं कहते कि अल्लामा अलबानी हो या दीगर कोई भी आलिम दीन हो, मासूम अनिल खता कोई नहीं होता हमारे नजदीक सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब मैंने जब उसको बताया, मैंने कहा इसमें अब्दुल्ला बिन जहज़म है और इसमें मालिक बिन युकामिर है, उसकी हजरत मुआज से समाज साबित नहीं है। अब्दुल्ला बिन जहज़म जो है इमाम शाफई ने उसको ज़ईफ कहा है उस रावी को। मैंने कहा ये उनकी कारस्तानी है, उन लोगों ने ये रिवायत गढ़ी अपनी तरफ से। तो बहरहाल वो एक अलग डिस्कस है। मसला ये है कि सलातुल तस्बीह के बारे में क्या हकीकत है। हाँ, थोड़ा इसी के बारे में मतलब भाई तहकीक आखिर हमें स्टार्ट करना है तो मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। जी जी, तो देखें इस सिलसिले में सलातुल तस्बीह के जितने भी कायलीन हो, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग कायल हैं सलातुल तस्बीह के, उनके नजदीक सबसे ज्यादा जो मोतबर रिवायत मानी जाती है सलातुल तस्बीह की, वो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मानी जाती है, जो सुनन तिरमिजी में, अबू दाऊद नसाई वगैरह में मौजूद है। जी जी। वो कहते हैं कि देखें ये हदीस है और इस हदीस को बुनियाद बना करके वो कहते हैं सलातुल तस्बीह जो है नमाज पढ़नी चाहिए। बाज़ लोग तो इस हद तक मतलब जो है गुजर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जिंदगी में जरूर ही पढ़ो एक मरतबा, नहीं पढ़ोगे तो फिर वो गुनाह माफ नहीं होंगे। कुछ इस तरह के चले जाते लोग। लेकिन तहकीक क्या कहती है, अगर अल्लामा अलबानी ने तो सही भी कहा या किसी और ने सही भी कहा, लेकिन उस अल्लामा अलबानी से पहले हसन कहा, हाँ हसन और सही एक ही माना, हसन कह दो या हदीस को सही कह दो, एक ही मतलब है दोनों का। लेकिन अल्लामा अलबानी से हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले के मुहद्दिसीन ने जो तहकीकात की इस मसाइल पर, तो उन्होंने अपनी तहकीक से साबित किया कि सलातुल तस्बीह की जितनी भी रिवायतें आई हैं, चाहे अब्दुल्ला इब्न अब्बास की भी हो, वो तमाम की तमाम सनदन ज़ईफ रिवायतें हैं। और ज़ईफ रिवायतों के बारे में मुहद्दिसीन ने बिल्कुल साफ वजाहत के साथ में कहा है। अल्लामा अलबानी तो ये कहते थे, अल्लामा अलबानी पता क्या कहते हैं ज़ईफ रिवायतों के बारे में, अल्लामा अलबानी कहते थे कि हम मशरिक और मगरिब के तमाम मुसलमानों को ये दावत देते हैं, हम मशरिक और मगरिब के तमाम मुसलमानों को ये दावत देते हैं कि वो ज़ईफ हदीस पर सिरे से ही अमल करना छोड़ दें। माशाअल्लाह। अल्लामा अलबानी ने ये कहते थे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम यहया इब्न मईन, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन ज़ईफ हदीसों पर अमल करने से मना करते थे।
اب اس کی ضعیف حدیث کس وجہ سے یہ مثال کے طور پر فضائل میں تو لے سکتے ہیں نا ضعیف حدیث؟ نہیں، فضائل میں بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ فضائل میں اگر لی جا سکتی تھی تو امام بخاری نے، امام مسلم نے بخاری کے اندر فضائل بھی بیان کیے ہیں، مسائل بھی بیان کیے، فضائل بھی بیان کیے، لیکن فضائل میں بھی وہ ایک روایت ضعیف نہیں لائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک فضائل میں بھی ضعیف روایت نہیں لی جا سکتی۔ مطلب یہ ٹوٹلی جو مطلب بات کا بھائی وہ خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث پہ عمل ہی نہیں ہے، چاہے وہ مطلب بھائی فضائل میں ہو چاہے مسائل میں۔ ہاں، چاہے مسائل میں ہو چاہے وہ فضائل میں ہو، ہم اس کے قائل نہیں ہیں بالکل بھی کہ ضعیف حدیث کو لیا جائے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے اس سے منع کیا ہے۔ جی بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے کیا یہ کبھی کسی صحابی نے ادا کی ہے؟ ہاں وہی میں بتا رہا ہوں اس کی تحقیق کیا ہے۔ اب جب ہم اس کی تحقیقات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو معتبر روایت ہے صلاۃ التسبیح کے قائلین کے بعد وہ عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن جوزی جو 600 ہجری کے محدث ہیں، علامہ ابن جوزی نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جو کتاب ہے الموضوعات کے اندر انہوں نے صرف من گھڑت روایتیں نقل کی ہیں۔ کون سی روایت نقل کی ہیں؟ من گھڑت۔ ہاں، موضوعات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو گھڑی ہوئی روایتیں ہوں۔ ایک حدیث۔ ہاں، تو اس میں جو ہے من گھڑت حدیثوں کو انہوں نے نقل کیا ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث بھی نقل کی انہوں نے، اور بعد میں کہا ہے کہ جو ابو داؤد میں آئی تھی۔ ہاں وہی نہیں جو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چچا جان میں آپ کو کچھ بہت مشہور حدیث ہے کہ سال میں ایک بار نہیں تو وہ زندگی میں ایک بار، وہ جو حدیث ہے وہ طویل حدیث ہے وہ۔ جی تو مطلب کیا اس کو مطلب یہ موضوعات میں نقل کیا ہے؟ ہاں، علامہ ابن جوزی نے موضوعات میں اس کو نقل کیا ہے، اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو ڈسکس کی انہوں نے تو وہی کہتے ہیں، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ پھر آگے اس حدیث کے بارے میں حقیقت کرتے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں یہ حدیث بھی اگر بعض لوگوں نے اس کو حسن کہا ہے لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ بن عبدالعزیز جو راوی ہے اس کے اندر، موسیٰ بن عبدالعزیز، وہ کہتے ہیں یہ مجہول الحال ہے، اس کو عطا پتہ نہیں یہ کون ہے کیا ہے، اس کی توثیق کسی نے نہیں کی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ روایت کیا نام ہے راوی کا؟ موسیٰ بن عبدالعزیز۔ موسیٰ بن عبدالعزیز جی، تو ان کو مطلب کس نے بولا کہ ضعیف ہے یہ؟ نہیں، انہوں نے کہا مجہول ہے۔ مجہول پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جی کسے کہتے ہیں؟ مجہول اس کو کہتے ہیں جس راوی کی کسی بھی محدث نے توثیق نہ کی ہو۔ اچھا ہاں، کہ بھئی یہ راوی ثقہ تھا یا یہ راوی ضعیف تھا، وہ مجہول ہوتا ہے محدثین کے نزدیک، جس کا عطا پتہ نہیں ہو کچھ بھی۔ تو علامہ ابن جوزی نے اس پر جرح کرتے ہوئے کہا کہ اس کی سند میں موسیٰ بن عبدالعزیز جو راوی ہے وہ ضعیف ہے، وہ مجہول ہے، وہ جس کی وجہ سے یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے بعد میں امام عقیلی کا نام شاید سنا ہوگا آپ نے۔ امام عقیلی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیس صلاۃ التسابیح حدیث لم یثبت، کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ امام عقیلی رحمہ اللہ جو بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے محدثین نے اس چیز کا رد کیا ہے کہ جو لوگ صلاۃ التسبیح کے قائلین ہیں تو وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ وہ روایات تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ اچھا، دور حاضر میں یہ تو تھی میری اپنی تحقیق کے مطابق، لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو دور حاضر میں ایسا نہیں کہ یہ میری اپنی ہی تحقیق ہو، بلکہ اگر ہم دیکھتے سعودی عرب کے دارالافتاء کا فتویٰ، تو سعودی عرب کے دارالافتاء میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، شیخ عبدالرزاق العفیفی ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ غدیان ہیں، شیخ عبداللہ بن باز ہیں، یہ تمام کے تمام محدثین جو بڑے بڑے مفتیان ہیں سعودی عرب کے۔ ایک سائل نے ان سے سوال کیا کہ شیخ محترم یہ بتائیے کیا صلاۃ التسبیح کی حقیقت کیا ہے؟ تو پہلا جملہ جو انہوں نے نقل کیا ان علماء کرام نے
تو सबसे पहला जो जुमला नकल किया वो इतना सख्त नकल किया कि मैं तो इतना सख्त कह भी नहीं सकता। वो कहते हैं कि सलातु तस्बीह मशरू ही नहीं है। अच्छा, समझ में आ रही? यानी शरीयत में है ही नहीं सलातु तस्बीह, मतलब इसका वजूद ही नहीं है मतलब। हाँ, ये सलातु तस्बीह जो है वो मशरू नहीं है, यानी शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं है। जी जी, तल्ला शक्ति भाई, असल में जो आपने माशाल्लाह बताया, आपने जो माशाल्लाह अपनी तहकीक पेश की, और जो भाई वो जो हरम शरीफ के जो आलिम दीन है, मुफ्ती कराम है, आपने उनका फतवा बताया। जी जी। तो मतलब एक चीज नहीं समझ में आई कि सलातु तस्बीह की हदीस को कितने सारे मुहद्दिसीन ने उसको मतलब भाई वो सही कहा है, हसन कहा है, तो क्या सबके सब लोग मतलब क्या उनकी तहकीक इतनी मतलब कमजोर थी? नहीं तो आप अगर नहीं देखिए ऐसा होता है, आप बता सकते हैं जी। कितने मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा है? जी, मेरे जो इल्म है वो इमाम अबू दाऊद रहीमुल्ला, और वो क्या बोलते हैं हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी, ठीक है, उन्होंने अपनी भाई वो अनुकात में भी इसको उतारा है, और वो क्या बोलते हैं अल मदनी ने, और वो क्या बोलते हैं अल हाकिम ने, मतलब इस टाइप के नाम है, ठीक है, बहुत सारे, मतलब करीब भाई वो 20 लोगों ने इसको मतलब भाई सही कहा है। और हसन कहने में तो भाई वो शेख नासरुद्दीन अलबानी रहीमुल्लाह ने भी इसको हसन कहा है, और भाई जो क्या बोलते हैं मुहद्दिस शाकिर ने भी मतलब भाई इसको सही कहा है, और शेख भाई वो क्या नाम है मुबारक पूरी रहीमुल्लाह ने भी इसको मतलब भाई हसन कहा है, ठीक है। जी। और जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो थे शेख वो जुबैर अली जही रहीमुल्लाह ने भी इसको मतलब हसन कहा है, ठीक है। तो मतलब इतने सारे लोग क्या इस झूठ के ऊपर जमा हो सकते हैं? तो क्यों ना इसमें एक मतलब भाई वो बीच का रास्ता निकालें कि जब मतलब भाई आलिमों में उलमाओं में इख्तिलाफ है, तो जो चाहे इसको पढ़े, जो चाहे उसको ना पढ़े, जो पढ़ लें तो उनको भी आजादी दें कि हाँ भैया उनकी अपनी तहकीकें पढ़ें, और जो नहीं पढ़ लें उनको भी आजादी दें। अप्पू भाई बात आपकी सही है, और आपने जितने मुहद्दिसीन का हवाला दिया, मैं जी, समझता हूँ कि इतने मुहद्दिसीन ने इसको सही नहीं कहा है। अच्छा, अगर आप सही तरीके से तहकीक करेंगे, जहाँ तक हाकिम जी, की बात है ना, हाकिम का भी आपने नाम लिया है, जहाँ तक हाकिम की बात है तो इमाम हाकिम रहीमहुल्लाह जो थे उनकी खुद जी, की, जिसको वो ये कहते थे कि हदीस सही है, अक्सर उन हदीसों को हाफिज ज़हबी ने रद्द किया है कि नहीं सही नहीं है, हाकिम ने गलती की यहाँ पर सही कहने में। अच्छा, तो हाकिम की तो बात कीजिए मत मेरे सामने। जहाँ तक मसला है इमाम तिरमिजी का, तो उन्होंने इसको हसन कहा है या सही कहा है, ठीक है। तो इमाम तिरमिजी का नहीं, इमाम तिरमिजी रहमुल्लाह कहते हैं कि ज्यादा उल्मा में से उनमें से अब्दुल्ला बिन मुबारक इस सलातु तस्बीह नमाज की कायल थे। जी नहीं, हदीस के बारे में कह रहा हूँ मैं, हदीस के बारे में कह रहा हूँ मैं। अगर हदीस को उन्होंने हसन कहा है, हसन कहा है ना, जी हादा हदीस हसन, ये कहा ना। जी, अगर इमाम तिरमिजी ने इसको हसन कहा है तो हसन इमाम तिरमिजी का कहना उम्मत के लिए जो है कोई हैसियत नहीं रखता। जी, उन्होंने तो मतलब अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली हदीस को भी हसन कह दिया हसन था। कहा है, क्यों? इसका रद्द जो है अल्लामा ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल में किया है। अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह अगर हसन कहें या उसको किसी हदीस को सही कहें तो उस पर आदमी को एतबार नहीं करना चाहिए, बल्कि तहकीक करनी चाहिए। और बाज़ जगह तो बाज़ जगह उन्होंने कहा है अल्लामा ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल में ही कि इमाम तिरमिजी मुतसाहिल थे और लोग इनके हसन को जो जिस हदीस को सही कहते थे उस पर एतबार नहीं करते थे उलमाए किराम। अच्छा, हाँ, तो जहाँ तक हाकिम और इमाम तिरमिजी की बात है, हाँ, इमाम ज़हबी ने कहा है मीज़ानुल एतदाल के अंदर। किसने कहा है? हाफिज ज़हबी ने, जो जरह व तादील के इमाम है, उन्होंने मीज़ानुल एतदाल के अंदर ये बात कही है। अच्छा, मीज़ानुल एतदाल, जी 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 ठीक। तो अच्छा, नहीं असल में ये भाई ये ना तला भाई जी कि अब जैसे इमाम तिरमिजी ने मतलब इसमें मतलब जो हदीस है उसको नहीं कहा कि मतलब वो हसन है या मतलब सही है या ज़ईफ है, उन्होंने मतलब वो उलमाओं में से अब्दुल्ला बिन भाई वो मुबारक रहीमुल्लाह को मतलब उनके बारे में बताया है कि वो
मतलब देखिए इस देखिए नमाज के कायल थे। इसमें भी देख सुने, इसमें भी जो है इमाम तिरमिजी को गलती हो सकती है। क्यों? दलील क्या है इसकी? दलील इसकी ये है कि इमाम तिरमिजी ने सुनन तिरमिजी के अंदर ये बात कही है कि हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जो है 20 रकात तरावी का हुक्म दिया था, ये इमाम तिरमिजी कहते हैं। तो आप क्या इमाम तिरमिजी की इस बात को मान लेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल भाई, हो सकता है चूक हो गई हो इनसे। हाँ, उनसे यहाँ पर एक इल्मी खता हुई है, एक इल्मी खता हुई है, जबकि सईदना उमर से सईदना अली से सही सनद से साबित ही नहीं 20 रकात तरावी। जी जी सही। तो हजरत इमाम तिरमिजी ने तो कहा है इस बात को कि हजरत उमर से 20 रकात तरावी और हजरत अली से 20 रकात तरावी पढ़ना साबित है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह जो बात कहते हैं उसकी तहकीक जरूरी है। अब ऐसे इमाम तिरमिजी अगर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को कह रहे हैं तो भाई तहकीक करनी पड़ेगी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा भी है या नहीं कहा। अच्छा, इमाम बैकी रहमुल्लाह भी मतलब कहते हैं कि ये सलातुल तस्बीह का जो भाई वो नमाज है, ठीक है, उसमें अब्दुल्ला बिन मुबारक का अमल था और सलफ में भी अमल था। सलफ में कौन थे? ईमान में उतरा हुआ है। हाँ, किस सलफ में कौन थे? हाँ, सलफ में कौन लोग थे वो जो सलातुल तस्बीह पढ़ते थे? इमाम बैकी। नहीं, इमाम बैकी मतलब कहते हैं रहमुल्लाह कि मतलब ये अब्दुल्ला बिन मुबारक का तो मुबारक का हाँ अमल था और सलफ में भी अमल था। हाँ। अब वो सलफ का नाम उन्होंने मतलब उतारा नहीं है। हाँ, शुगुल इमाम में है। नहीं देखिए ऐसा होता है, देखिए उसूल है अबू भाई, एक उसूल है। उसूल ये है कि आदमी जब इज्तिमाई तौर पर कुछ लोगों का जिक्र करे और उन लोगों का नाम जिक्र ना करे, समझे, सिर्फ ये कह दे कि भाई कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, तो उसूली एतबार से ये बात काबिल एतबार नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि उसने उन लोगों में, ऐसा तो नहीं भाई सबके नाम जानता हूँ, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उन लोगों में जो मशहूर थे, जो फेमस लोग थे, उनके नाम भी नहीं बताए। तो इसका मतलब ये बात जो है मशकूक है, यानी अभी ये शक में पेंडिंग में डालने वाली बात है। अच्छा। तो इमाम बहकी ने अगर ऐसा कहा है कि सलफ भी इस पर अमल करते थे, तो सलफ का नाम तो उन्होंने नहीं लिया है ना। कौन से सलफ करते थे, क्या नाम था उनका, क्या था, कुछ तो तफसील होनी चाहिए ना। तो नहीं लिखा। हाँ, तो उसूली एतबार से ऐसी बात के कुछ लोगों की तरफ मंसूब की जाए और उन लोगों का नाम नहीं बताया जाए, सबका नहीं तो कम से कम 2-3 का नाम बता दिया जाए कि भाई मशहूर लोग ये थे, ये लोग भी अमल करते थे, तो वो बात जो है मोतबर नहीं होती है जब तक उन लोगों के नाम नहीं बताए जाए। तो हकीकत जो है, अभी देखें क्या होता है, शेख सालिह अल फौजान और शेख अब्दुल्ला बिन बाज रहिमहुल्लाह, ये बड़े अरब के बहुत बड़े मुहक्किक और बहुत बड़े उलमाए किराम हैं। इन सब उलमा के सामने ये सारे दलाइल मौजूद थे। ऐसा नहीं कि भाई ये लोग जो है इनसे नावाकिफ लोग थे, ये चीजें इन लोगों ने नहीं पढ़ी थी, ये पढ़े हुए थे। तो इन्होंने क्या दावा किया है? इन्होंने दावा ये किया है कि इस्लाम में, शरीयत में कोई इसकी इजाजत ही नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं ये लोग फतवे में अपने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी हदीस सलातुल तस्बीह के बारे में साबित ही नहीं है। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। तो ये सारे बड़े बड़े उलमाए किराम, ये तो अभी कहीं है, फिलहाल कहीं है, तो इन लोगों के सामने तो ये सारी तहकीकात होंगी ना। ये सारी तहकीकात जो आप मुझे बता रहे हैं, या नहीं असल में भाई ये ना तला भाई, इस हदीस में मतलब जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि तुम्हारे अगले और पिछले, नए और पुराने, और जानबूझ के और अनजाने में। तो ये मेरे को कुछ मतलब भाई ये खटक रहा था कि यार जानबूझ के कोई गुनाह करे तो भी सलातुल तस्बीह पढ़ ले तो भी माफ है। तो ये तो एक तरीके से मतलब कुछ मतलब ये लॉजिकल मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। और दूसरा ये था कि मैंने आज तक किसी सहाबा का भी अमल नहीं देखा क्या फला साहबी ने सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ी हो या खुद कभी अल्लाह के नबी ने पढ़ी हो। ये तो अल्लाह के नबी ने अपने मतलब अंकल को बोला था, चचा को बोला था कि आप पढ़ो, लेकिन ये भी नहीं आता है कि उन्होंने कभी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। जी देखिए, हाँ देखिए, ये जो बात आप बयान कर रहे हैं ना इस हदीस में कि अगले भी, पिछले भी, पुराने भी, जान के भी, अनजाने में भी, ये जो बात है, ये जो 3-4 जुमले हैं, ये उसूल से देखेंगे तो ये जुमले भी गलत हैं। कैसे? जी कुरान कहता है कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना,
اے ہمارے پروردگار ہمارے وہ گناہ معاف فرما جو ہم سے انجانے میں ہوئے ہیں. اچھا. تو قرآن انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ جو جان بوجھ کر کے کیے جائیں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے. جی مطلب یہ قرآن کی آیت کے بالکل ٹکرا رہی ہے. بالکل ٹکرا رہی ہے. اچھا جی ماشاء اللہ بہت اچھا علمی پوائنٹ آپ نے بتایا الحمدللہ. جی پھر آگے جو ہے وہی علماء سعودی عرب کیا کہتے ہیں اس کی جو کیفیت ہے نماز کی، وہ جو گنتی پوری کرنی پڑتی نا 300 بار، کہتے ہیں اس کی جو کیفیت ہے نماز کی، وہ کیفیت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز باطل ہے. اچھا. اس میں جو گنتی ہے نا تو وہ 15 مرتبہ ایسے پڑھے، پھر 10 مرتبہ ایسا پڑھے، تو وہ نماز میں دھیان رکھے گا یا گنتی میں دھیان رکھے گا؟ 15 مرتبہ باقی جگہ مطلب 10 مرتبہ. ہاں وہ نماز میں دھیان رکھے گا یا گنتی میں دھیان رکھے گا؟ گنتی میں، تصویر میں. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں میں. تو یہ تمام کی تمام تحقیقات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے میرے حساب سے جمہور کے خلاف ہے. جمہور جو علماء ہے نا، جی اگر کچھ لوگ کچھ علماء ایک طرف ہے لیکن جمہور ایک طرف ہے تو وہ مسئلہ جو ہے راجی ہوتا ہے جو جمہور کہیں. تو جمہور علماء کے خلاف ہے. اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ بھائی آپ نے ماشاء اللہ اپنی تحقیق پیش کی. ٹھیک ہے، اب لاسٹ میں ایک دم مطلب بھائی وہ اس پہ آتے ہیں کہ اس کا سار کیا ہوگا پورا. تو سار پہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. جی اگر مانیے بھائی میں ہوں ٹھیک، اب میرے مطلب بھائی اب میرے کو معلوم ہے کہ یار آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور جمہور جو آدھے لوگ ہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے. اور میں نے اپنی عقل سے مطلب بھائی یہ سوچ کے کہ یار اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہو سکتا ہے ثابت ہو یا ہو سکتا ہے ثابت نہ ہو، تو چلو ایک بار ہم پڑھ ہی لیتے ہیں. اگر ثابت ہوگی تو اللہ تعالیٰ قبول کر لینا، اور ثابت اگر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینا، کیونکہ ہم نے پوری مطلب کھلے دل سے تحقیق کرنے کی کوشش کی. تو کیا اگر کوئی انسان اس کو پڑھ لے تو کیا مطلب کہ یہ کوئی الگ کام ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم یہ تو فتویٰ نہیں دے سکتے کہ صاحب وہ ناجائز کام ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا، لیکن آدمی کو علم ہو جانے کے بعد میں، آدمی کو تحقیق ہو جانے کے بعد میں پھر اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نفلی نماز ہے. ٹھیک ہے، اور نفلی عبادات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، جو بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے نفلی عبادات، وہ نفلی نمازیں پڑھو نا یار. تہجد کی نماز ہے، کتنی افضل نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد میں کوئی نماز اگر افضل ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز پڑھو، اوابین پہ پڑھو، یہ بہت سی نمازیں ہیں. نوافل اگر پڑھنے ہی ہیں تو نفلی نمازیں تو بہت سی ہیں، وہ پڑھو نا. صحیح بات ہے. ایک اس کے پیچھے جو مشروط ہے، تحت الوضو ہے، اور رات کی نماز ہے، تہجد ہے، الحمدللہ بہت ساری نوافل ہے. نوافل تو آپ کا جتنا من کرے اتنا پڑھیے، لیکن ایک خاص طریقہ بنا کے. جی صحیح بات ہے. لیکن ایک ایسی بات تو بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ابھی تک جو مطلب یہ ماننا تھا، میرا ماننا یہ تھا. ابو بھائی میری ایک بات اور سن لاسٹ میں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ثابت شدہ ہیں ان کو چھوڑ کر کے ایک مشکوک بات کے پیچھے پڑنا، یہ شک میں ڈالنے والے، یہ جو اب جب جمہور ایک طرف ہے، کچھ علماء ایک طرف ہے، یہ بات مشکوک ہو گئی، پتہ نہیں ثابت بھی ہے یا نہیں ثابت ہے. تو مشکوک بات کے پیچھے کیوں پڑے؟ جو بات کلیئر ہے، جو ثابت شدہ ہے اس کو پڑھے نا. جی صحیح بات ہے. تو یہ لاسٹ میری بات ہے کہ اور تحقیق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جو حدیث ہے کہ کیا وہ مطلب ایسی حدیث ہے جن کے اوپر محدثین نے مطلب کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی، ایک حدیث کے دفاع میں؟ نہیں، کس نے کہا آپ سے؟ یہ ہمارے انجینئر علی مرزا اہل سنت پاک.com کے ایک مطلب بہت بڑے محقق نے اپنے بیان میں بولا تھا، تو وہی میں ان کا سن رہا تھا صلاۃ التسبیح کے اوپر. تو انہوں نے باقاعدہ پورے مطلب اس کی علمی پوائنٹ بتائے اور بتایا کس نے کس کو صحیح کہا ہے، اور انہوں نے مطلب یہ بھی کہا کہ ہاں یہ حدیث مطلب یہ صحیح حدیث ہے، لیکن شیطان اس کو پڑھنے نہیں مطلب بھائی وہ دیتا ہے کسی کو. اچھا. اور انجینئر علی مرزا نے کہا کہ آج کے دور کے جو محدثین ہیں انہوں نے تو اس کو صحیح کہا، یہاں تک کہ
जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इस हदीस के दिफा के लिए उन्होंने किताबें भी लिखी। मिसाल के तो तौर वही पर मैंने उनका भी सुना था, क्योंकि मैं सलातुत तस्बीह के मतलब टॉपिक के ऊपर मैंने 4-5 आलिम दीन का मतलब लेक्चर सुना है। तो जी, मैं टोटली कंफ्यूज हूँ। आधे लोग कह रहे हैं पढ़ना चाहिए, आधे लोग कह रहे हैं पढ़ना भाई वो नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी राय फराजत को मेरे भाई इसलिए कहा कि एक बार आपसे भी कंफर्म कर लें। आप माशाल्लाह हमारे दोस्त भी हो, उस्ताद भी हो, जी, तो आपसे भी बात हो जाए। जी, जी। तो अभी आपके मतलब जो मैंने जो चीज़ें आपको बताई, आपकी समझ में आई या नहीं आई? नहीं बिल्कुल समझ में आ रही है। और इंशाल्लाह अब फाइनली अब बात बात इतना ही है कि मैंने फाइनली अभी ये तक है। जो मतलब पढ़ ली अब जी, इंशाल्लाह आइंदा से मैं नहीं पढ़ूंगा जी, भाई। जब तक मेरे नजदीक ये टोटल एकदम सही सनद से साबित नहीं हो जाएगी तब तक मैं इस नमाज को इंशाल्लाह आगे मैं मतलब भाई नहीं पढ़ूंगा। अभी तक मैंने पढ़ी थी, अभी जो मतलब भाई ये ताक रात थी मैंने उसमें पढ़ी थी बकायदा, क्योंकि तब तक मेरे नजदीक भाई ये सही थी। लेकिन अब आपने अपनी तहकीक पेश की, अब इंशाल्लाह मैं उसकी तहकीक करूंगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करूंगा। जी, 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 इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। और तहकीकात के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं इंसान के। अभी तक ही कीजिए और किसी उलमा को साथ में लेकर के कीजिए, अच्छी बात है। और जहाँ तक है मैंने जो अपनी तहकीक पेश की आपके सामने, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो जो बातें मैंने कही है इंशाल्लाह उनको प्रूफ भी करूंगा मैं इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह ठीक है ना? कोई बात अगर मैंने ऐसी कही हो कि भाई आपको इसमें उलझन हो रही हो, दुश्वारी हो रही हो, या उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी दुश्वारी आ रही हो, तो आप मुझसे उसके ताल्लुक से सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तला भाई ये आपकी ऑडियो को क्या मतलब वो पब्लिक में भाई वो हम इसको डाल सकते हैं ताकि और जो हमारे भाई लोग हैं उनके भी तहकीक के रास्ते ओपन हो जाए, और अगर उनका कोई इश्काल हो तो वो आपसे मतलब कंफर्म कर लें। जी बिल्कुल डालिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ तो कोई ढकी छुपी कोई बात नहीं रहती भाई, अपनी तो बात जो हमेशा ओपन रहती है। जी माशाल्लाह। हम ये चाहते हैं कि देखिए इल्म ऐसी चीज है ना जो अकेले अपने पास हम ना रखें, वो लोगों तक भी फैल जाए। आपके लिए भी सब कह दे भाई वो जारिया बन जाएगा, मेरे लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा करूंगा अप्पू भाई, आपको ये ऑडियो मैं ही दे दूंगा आपको, और वो आप शेयर कर दें उसको, ठीक है? अच्छा ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेरे हिसाब से आवाज साफ आई होगी मेरी ऑडियो में। जी बिल्कुल, आप ही तो बोल रहे थे, मैं तो सुन ही रहा था। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इधर से आपको सेंड कर दूंगा, आप जो है बाकी शेयर। जी ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ओके वालेकुम अस्सलाम।